हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म संकल्प ट्यूटोरियल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है जो क्लास 9th सीएचएस बीएचयू में एडमिशन ले रहे हैं 2025 में, जिनका सपना है 2025 में सीएचएस बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं और उसमें एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने क्या वाले हैं, तो भैया हम आपको इस वीडियो में बीएचयू सीएचएस क्लास 9th का हिंदी का डिटेल्ड सिलेबस बताने वाले हैं। हिंदी के सिलेबस में हिंदी पोर्शन से आपका क्या पूछा जाएगा और एक ट्रेंड एनालिसिस के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड एनालिसिस के साथ हम आपके पास आए हैं। मतलब क्या होता है, पिछले वर्षों में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस का एवरेज रहा है, रेशियो क्या रहा है, इस रेशियो के साथ हम पूरे चार्ट के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जो है अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स से हम कह देना चाहते हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि हिंदी में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहां पर कंबाइंड सिलेबस मैंने और आपके सुधांशु सर ने, जो कि आपके फिजिक्स मेंटर है, उन्होंने मिलकर के एक ऐसे एक्सप्लेन वे में आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया था। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी के स्पेशल डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसमें समझेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, हिंदी में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको किस पैटर्न पे, किस बेस पे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपके सामने यहाँ पर बात करेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास वर्तनी जो है सबसे पहले आया है। क्यों आया है, इसका एक रीजन है कि सबसे बेसिक जो आपका चैप्टर माना जाता है, ठीक है, जिससे शुरुआत होती है, मात्राएं क्या होती है, वर्तनी क्या होती है, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, ये सारे आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सारे वर्तनी में आ जाते हैं और सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, टॉपिक माना जाता है। तो वर्तनी आया है, वर्तनी के बाद आप वर्णमाला देख पा रहे होंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है। सारे जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं सारे के सारे टॉपिक आपकी क्लास 8 जो भी है आप पढ़ करके आए हैं अच्छी तरह से। बस क्या करना है, इन टॉपिक्स को इस तरह से मजबूत कर लेना है, इस तरह से रट लेना है। मतलब रटने का मतलब सिर्फ यहाँ पर तोते की तरह नहीं है कि रट लिया है तो वही है, समझना है चीजों को। बात समझ रहे हैं, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझना है। और यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, रस, वचन है, कारक है, ठीक है, तत्सम, तद्भव है। यहाँ पर आप इस साइड देखेंगे क्रिया है, विशेषण है, शब्द है, प्रकार है, वाक्य है, प्रत्यय, उपसर्ग है, आपके पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद संधि है, छंद है, अलंकार है, आपठित गद्यांश है। आपठित गद्यांश क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि पैराग्राफ होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिनके जो है आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, ये सारा आपका यहाँ पर सिलेबस होता है। इसके बाद कुछ ऐसे सिलेबस में भी और आपके सामने आए हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ठीक है, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, जो है आपका विराम चिन्ह और समास। ये जो टॉपिक आपने इतने टॉपिक यहाँ पर देखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपने 18 यहाँ पर 28 टॉपिक देखे हैं। कितने टॉपिक देखे भैया? 28 टॉपिक आपने यहाँ पर देखे हैं और 28 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाहर आपका कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम ट्रेंड एनालिसिस के साथ आपके पास आए हुए हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस पे एक बार गौर करते हैं कि सर ट्रेंड जो है, सर ये ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे वर्णमाला, जो सबसे पहले आपको एक टॉपिक का नाम दिया है और यहाँ पर आप ईयर देख रहे हो, 2023 है, 19 है, 18 है, 16 है और 17 है। ठीक है, 22 में आपका जो है एग्जाम नहीं हुआ, 21 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, कोरोना पीरियड के समय में, आपको याद होगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आप देख पाएंगे 2023 में सिर्फ वर्णमाला से ही 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, वर्णमाला जिसको लोग नेग्लिजिबल समझते हैं, ठीक है, कुछ समझते ही नहीं है, और उसी से आप देख पाएंगे कि आपके 6 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर कोई भी टॉपिक सिंपल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे गौर ना किया जाए। ठीक है, सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो सबको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अब जो है वर्णमाला से आपकी 2023 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन है, 18 में 2 है, 17 में आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया और इसके बाद 16 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार से आप इस चार्ट को देख पाएंगे। वाक्यांश है, वाक्यांश 2023 में 2 क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से देख पाएंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा चार्ट दे दिया है। इसके बाद और भी आपके टॉपिक्स जैसा कि रचना और लेखक, ये आपका बहुत ज्यादा, अगर हम ये कहें पॉसिबिलिटीज 90% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किससे? रचना एवं रचनाकार। 2 तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं। कैसे बनते हैं मैंने बताया आपको। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं कि इस प्रकार से 2 में आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं। रचना अगर दी गई है, किसी किताब की किसी बुक के ऑथर का नाम अगर दिया है तो उसकी बुक का नाम पूछा जाएगा। अगर बुक का नाम दिया है तो ऑथर, मतलब यहाँ पर रचना दी गई है तो रचनाकार का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा। अगर रचनाकार का नाम दिया है तो उस रचना मतलब उस किताब का नाम पूछा जाएगा। इस प्रकार से 2 प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पे रचना और लेखक से बनते हैं। इसके बाद देख पाएंगे 2019 में आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे? रचना और रचनाकार से, लेखक से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सारा टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, संधि समास है और आप एक बार इस चार्ट को एक बार बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, एक बार इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और जान लेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं आपके पेपर के पैटर्न पे, जो है किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। श्री प्लस ई की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, हालांकि इसके मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस सारे क्वेश्चन के आंसर, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आपको अपनी योग्यता दिखाना है कि सर हमको ये क्वेश्चन का आंसर आता था। ठीक है, तो भैया आप इसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर टाइप कर देंगे। श्री प्लस इसकी संधि से कौन सा शब्द बनेगा? तो भैया यहाँ पर श्रेष्ठ बनेगा, श्रीष बनेगा। कि सबसे पहले तो हम संधि को पहचानते हैं कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक है, संधि को देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनकी मात्राओं को देखेंगे। भैया यहाँ पर स्रा जो है इसमें दीर्घ मात्रा लगी हुई है, बड़ी मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसको देखेंगे, इस भी ई जो है वो दीर्घ ई है, बड़ी ई है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि जब दोनों ही मात्रा यहाँ पर दीर्घ नजर आ रही है तो सीधा सा तात्पर्य एक हो गया है कि सर यहाँ पर दीर्घ संधि है। बात को समझ पाए? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर आप दीर्घ संधि से देखेंगे कौन सा शब्द निर्मित हुआ है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तो आपका किसी भी प्रकार से दीर्घ संधि में नहीं आता है। श्रेष्ठ दिखते हैं तो ये भी आपका दीर्घ संधि में नहीं आया। तो भैया और चौथा ऑप्शन कोई नहीं, मतलब इसमें तो आपकी चांस ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिख रहा है वो हो जाएगा राइट, श्रीष। आप यहाँ पर इस मात्रा पे गौर करेंगे तो ये कौन सी है? दीर्घ मात्रा है। ठीक है, आप अब इस एक्सप्लेनेशन से समझ गए होंगे क्योंकि आपको हिंदी में ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हिंदी के पोर्शन को आपके चाहे वो 9th का हो या फिर 11th का हो, मैं ही देखने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा एक प्रश्न आग का तारा होना, जो कि मुहावरे में हम लोग को किया। ठीक है, मुहावरे से आया। ठीक है, मुहावरे से हमें लगता है कि आपका कोई भी प्रकार का प्रश्न छूटना चाहिए, जो है छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुहावरा आप आसपास के अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माता पिता से सुनते रहते होंगे। ठीक है, क्योंकि उन लोगों की आदत होती है। एक प्रकार से मैंने भी सुना है इस प्रकार को, अगर देखा जाए इस बात को गौर किया जाए तो भैया हमने भी सुने हैं। ठीक है, आज तक भी सुनते आ रहे हैं। मुहावरों का प्रयोग जो है बहुत ही आम भाषा में लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है आंख का तारा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, आंख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भैया यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 ऑप्शन है। कौन सा? आंखों में खटकना है, बहुत प्रिय होना है, आसमान में चमकना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप हमें बताएंगे, ये आप क्लास 6 में, ठीक है, अब बहुत 6 तो मैंने बहुत ऊपर वाली बात कह दी है भैया, बहुत बेसिक सी क्लास में आप इसका मतलब समझ गए होंगे। आंख का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। क्या हुआ? बहुत प्रिय होना। ठीक है, आंखों का तारा है, कहते हैं ना मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, माता पिता कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे। तो भैया मतलब अगर आप आंख के तारे हैं तो मतलब ये थोड़ी है कि आप उनकी आंखों में खटक रहे हैं। तो मतलब हुआ है आप उनके बहुत प्रिय हैं। ठीक है, तो भैया जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिखाए, आप इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने के बाद ही टाइप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आंसर जाके आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और
अब हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहते हैं कि भैया संकल्प ट्यूटोरियल जो है वो क्लास 6, 9th एंड 11th तीनों क्लासेस के लिए CHS BHU का एक कोर्स लेकर के आया है, एक बैच लॉन्च किया है ऑनलाइन मोड पर। ऑफलाइन तो ये क्लासेस लगातार हमारी जो है काफी पहले स्टार्ट की जा चुकी है और वो चल भी रही है लगातार। अब हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन बैच, जो कि आपके प्राइसेस में है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत मिनिमम प्राइसेस में हम लोगों ने ये कोर्स रखा है। ठीक है, ये बैच रखा है और आपको इसमें बेस्ट टीचर टीम प्रोवाइड कराई जा रही है और इसके साथ साथ आप अपनी CHS क्लास 6 जो है 9th की, या फिर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं 6 का हो या फिर 9th का हो या फिर 11th का हो, उसकी सीट को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी जो है क्लास में जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या हुआ है, ये आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बैच आपका लॉन्च हुआ है, इस बैच के बारे में जान करके और इस बैच को परचेज कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए और अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर दीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके और एडमिशन ले सके। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे सिलेबस बताया है, सिलेबस के बारे में एनालिसिस किया है, कौन से जो है चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, इस बारे में हमने आपको बताया है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, तो यही क्रम में अब हम आगे जो है, हमने हिंदी के बारे में आपको बता दिया है, अब हम लोग अपनी क्लासेस को लेकर के आएंगे आपके पास बहुत जल्द ही। आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट की जा चुकी है और सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लेंगे, किसका, तो पहले आपको संकल्प ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जो क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो ऐप पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो है वो आपको यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, इसके बाद जो क्लासेस रहेंगी वो आपको संकल्प ट्यूटोरियल के ऐप पर मिलेंगे, जिसको आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाकर के संकल्प के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपडेटेड नोटिफिकेशन जो होती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।